सभी सुधी जनों को राधा वल्लभ त्रिपाठी का सादर नमन। अपाम सोमम अमृता अभूम, यह वचन वेदों में आता है। सोम का पान हमने किया और अमृत हम हुए या अमर हम हुए। सोमरस का पान अमृत मान करके किया जाता था या सोमरस को ही अमृत भी समझा जाता था। सोम पर सोमरस बनाने के वर्णनों वाले अनेक सूक्त ऋग्वेद में, सामवेद में हैं और ऋग्वेद के 9वें मंडल के सारे ही सूक्त सोम परक हैं। ऋग्वेद के 6ठे मंडल का 40वां सूक्त है। गर्ग भरद्वाज इसके ऋषि हैं। इंद्र, सोम, बृहस्पति इसके देवता हैं। रथ भी इसका देवता है। पूरा सूक्त सोम के महात्म्य और सोम रस पीने से होने वाली शक्ति और उसके प्रभाव का वर्णन करता है। पहले ही मंत्र में कहा गया है, स्वादुष्किलायाम मधुमानुतायम तीव्र किलायम रसवानुतायम उतोन्यस्य पपिवांसमिंद्रम न कश्चन संहत आहवेशु। सुस्वादु यह है, मधुमान यह है, तीखा प्रभाव डालने वाला यह है, रसवान यह है। इसको इंद्र ने पिया और इंद्र को संग्रामों में कोई जीत नहीं पाया। अयम स्वादुरियम हृदिष्ठ आस यस्येन्द्रो वृत्य हत्ये ममाद। यह इतना स्वादिष्ट है, यह मधुर है। इंद्र ने इसको पिया और वृत्रासुर का हनन करते हुए वह मुदित हुआ। शंबर दैत्य का वध भी इंद्र ने इसको पान करके किया, ऐसा आगे कहा गया है। अगले मंत्र में कहा गया है, पृथिव्या अयम पीयूषम। यह धरती पर अमृत यही है। इस प्रकार से प्रातः सवन, माध्यम दिन सवन और सायं सवन 3 बार सोमरस निचोड़ा जाता था। निचोड़ने का भी वर्णन किया गया है और अनेक सूक्तों में एक चक्की जैसे यंत्र में सोम पीसा जा रहा है, ऐसा वर्णन आता है, जिसमें कि 2 पार्ट हैं। अनेक सूक्तों में ओखली में, उलूखल में पीसा जा रहा है, ऐसा भी वर्णन है। वो सोमरस के स्तवन करने वाले, सोम देवता का स्तवन करने वाले जितने सूक्त हैं बड़े संगीतात्मक हैं। सोम के अभिश्रवण या निचोड़ने की क्रिया के समय गाए जाने वाले गीतों की तरह वे लगते हैं। ऋग्वेद के पहले मंडल का 28वां सूक्त है। इसके देवता इंद्र हैं और उलूखल या ओखली भी इसकी देवता है। उलूखल मुसल भी इसके देवता हैं और प्रजापति देवता हैं ही। इंद्र, सोम भी इसका देवता है। और पूरा सूक्त एक ध्रुवा गीति की तरह जैसे गाया जाता है, जिसमें कि अंतिम चरण टेक या स्थायी बन करके दोहराया जाता है, बना करके दोहराया जाता है। यत्र ग्रावा प्रथुर्बुर्न ऊर्ध्वा भवति सोतवे उलूखल सुतानाम भवेरिंद्र जलगुलः। उलूखल सुतानाम भवेरिंद्र जलगुलः, यह पंक्ति कई मंत्रों में दोहराई गई है टेक की तरह से। और पत्थरों पर पीसा जाता है, यह भी कहा गया है। ओखली का भी वर्णन है, उलूखल जिसको कहते हैं, उसमें उसको मूसल से कूटा जाता है, तो उलूखल और मूसल भी इसके देवता हैं। और सोमरस के अभिश्रवण की पूरी क्रिया का भी वर्णन पहले मंडल के 28वें सूक्त में किया गया है। उलूखल सुता नाम भवेर इंद्र जलगुलः। ओखली में पीसे गए जो सोम के प्रवाह हैं, उनके लिए तुम मंगलमय बनो, ऐसा इंद्र का स्तवन किया गया है। सोम को वनस्पति कह करके भी संबोधित किया गया है। और मधुमत सुतम, इसका अभिश्रवण करने के पश्चात मधुमय इसकी धार बहती है, ऐसा इसमें कहा गया है। शुनश्शेप का सूक्त है। शुनश्शेप बार बार सोम का स्मरण करते हैं। शुनश्शेप जिनको बांधा गया है रोहित के द्वारा। और अश्विनी कुमारों के लिए बहुत सुंदर वचन है।
कई उपमाएं जो अश्विनी कुमारों के लिए दी गई हैं, वहाँ पर यह एक उपमा उनको दी गई है कि सोम पीसने की चक्की के दो पार्टों की तरह से आप एक साथ रहते हैं। देवराज इंद्र से कहा गया है, जहाँ सोम कूटने के दो फलक दो जंघाओं की तरह रखे होते हैं, उन उलूक हलों से निचोड़े गए सोमरस का पान करो। तो ये ओखली और मुसल के प्रतीक भी आते हैं, जिन पर मुंबई विश्वविद्यालय के एक बड़े आचार्य थे एस डांगे, उन्होंने सेक्सुअल सिंबल्स इन ऋग्वेद इस शीर्षक से काम किया है। उनके अनेक ग्रंथ हैं। यत्र द्रविव जघानादि श्रवण्या कृता उलूखल सुतानाम भवेरिंद्र जलमूलः, यह कहा गया है, हे देवराज इंद्र, जहाँ सोम कूटने के दो फलक दो जंघाओं की तरह रखे गए हैं, ऐसे ओखली से निचोड़े गए सोमरस का पान करो, यह इंद्र से निवेदन किया गया है। और स्वादुष्किलायम मधुमानुतायम, यह तो कहा ही गया है। अश्विनी कुमारों के लिए कहा गया है, ग्रावाणेव तदित्थम जरेथे गद्रेव वृक्षम निधिमंतमच्छ ब्रह्माणेव विदथ उक्त शासा दूतेव हव्या जन्या पुरुत्रा। जैसे सोम को पीसने वाले दो पार्ट एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, ऐसे ही आप दोनों एक दूसरे के साथ निभाते हुए मेरे पास आए, ऐसा ऋषि कहता है। घोषा अपाला, यह सोम का अभिश्रवण करती है दांतों से ही। मार्ग में वह पानी के लिए जा रही है, स्नान आदि के लिए जा रही है, मार्ग में सोमवल्ली उसको मिल जाती है। उसको कूटने के लिए कोई साधन नहीं मिलता है, तो अपने दांतों से ही कुचल कर सोम रस का अभिश्रवण वह करती है और इंद्र को अर्पित कर देती है। इंद्र उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। यह भी घोषा के सूक्त में आता है और इंद्र उससे प्रसन्न हुए, यह वर्णन भी आता है। जो 10वें मंडल का 84वां सूक्त है, जिसमें कि सूर्या के विवाह का सुंदर वर्णन है, सूर्या सूक्त के नाम से जाना जाता है। उसमें सूर्या और सोम का विवाह निरूपित किया गया है। इस प्रकार से ऋग्वेद में सैकड़ों सूक्तों में सोम का देवता के रूप में वर्णन है, सोम का बहते हुए रस के प्रवाह के रूप में वर्णन है, सोम को अमृत कहा गया है। सोम पीने से जो शक्ति आती है, जो प्रभाव होता है और जो मद आता है, उसका भी वर्णन किया गया है। इंद्र के लिए कहा गया है कि वे कलश घड़ा भर भर करके सोम पी जाते हैं। और यह भी कहा गया है कि सोम जो है पीना साधारण लोगों का कार्य नहीं है, सबके बूते का कार्य नहीं है, सबके सामर्थ्य के बाहर है, ऐसा भी कहा गया है। तो ये सोम क्या था, यह समस्या आती है। और इसका सुस्पष्ट वर्णन यदि किसी प्राचीन ग्रंथ में मिलता है तो वह सुश्रुत संहिता है। सोमरस के बारे में कई तरह के अनुमान किए जाते हैं और कई तरह से उसके बारे में विद्वानों ने, क्या सोम है, सोमरस सोमवल्ली क्या है, कहाँ मिलती थी, इसके बारे में अपने अपने कयास लगाए हैं, अनुमान भिड़ाए हैं। सुश्रुत संहिता पर कदाचित ध्यान नहीं दिया है। मैंने सुश्रुत के बारे में 2-1 दिन पहले ही एक वक्तव्य दिया है उनके गुरु धन्वंतरी दिवोदास के बारे में। और धन्वंतरी दिवोदास ईसा से 6000 साल पहले, आज से 7500 साल पहले कम से कम हुए। सुश्रुत उनके शिष्य थे। तो मूल जो सुश्रुत संहिताकार हैं वे अदिति काल में हुए, जो ईसा से लगभग 6000 साल पहले है। और सुश्रुत उनके शिष्य हैं दिवोदास धन्वंतरी के। तो यह वैदिक काल है। उसमें सुश्रुत संहिता का जो मूल पाठ है, उसमें कहीं न कहीं सोमवल्ली का, सोम क्या है, इसका वैज्ञानिक दृष्टि से प्रत्यक्ष बोध है कि वे पहचानते हैं कि यह सोम है और इसको कैसे निचोड़ा जाता है और इसका औषधि के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है। सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान के अंतर्गत 29वें अध्याय में जो रसायनाध्याय है, रसायनों का प्रतिपादन करते हुए सबसे पहले सुश्रुत ने सोम का ही प्रतिपादन किया है। और सोम रसायन है, एक औषध भी है और अमृत के समान है, इसलिए अमृत उसको मान लिया गया। अमृत और कुछ नहीं होता है, अमृत जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, ना कोई अमर होता है। देवता भी अमर नहीं होते हैं, उनको भी मरना ही पड़ता है, प्रलय आने पर वो मर जाते हैं। अमर वो उसी अर्थ में है कि जब तक मनुष्य हैं तब तक देवता है, जब तक मनुष्य सभ्यता है तब तक देवता है, क्योंकि मनुष्य के साथ जो शक्तियाँ हैं वे देवता हैं। तो वे सूक्ष्म रूप में, शक्ति के रूप में, ऊर्जा के रूप में विद्यमान है इस धरती पर, इसलिए उतने अर्थ में वे अमर हैं। नहीं तो अंत तो उनका भी होता ही है, इसलिए अमर करने वाली कोई चीज़ नहीं होती है। अब जो दावे किए जाएं आधुनिक विज्ञान में
वो किए जाते रहे, लेकिन अमर नहीं कोई होता, न अमर करने वाली कोई चीज़ हुआ करती है। अतिशयोक्ति में कहा जाता है कि जो 125 साल जी लिया वो एक तरह से अमर है, और जो दीर्घायुष्य वाले पदार्थ हैं आयुर्वेद में, जो आयुर्वर्धक पदार्थ हैं, उनको अमृतोपम कहा जाता है। अमृत उनको मान लिया जाता है। जिससे स्वस्थ व्यक्ति रहे और दीर्घजीवी हो वह अमृत हो जाता है। इसलिए सोमरस का अमृत के रूप में वर्णन किया जाता रहा है, वैदिक संहिताओं में किया गया। और सोमवल्ली जिससे कि निचोड़ करके सोमरस निकाला जाता था, उसका वर्णन, वो सोमवल्ली हिमालय पर मिलती थी, उसको मुश्किल से प्राप्त किया जाता था। उसके लिए पूरा एक संवाद है, अध्वर्यु सोम विक्रयी संवाद, जो कि सोमयाग में अभिनीत होता था। तो ब्रह्मचारी, वो अध्वर्यु या जो पुरोहित है वह सोम खरीदता है, सोम विक्रयी से जो हिमालय से लेकर के आया है उसके रोचक संवाद होते हैं। सोम को खरीदना, उसके लिए सौदा करना पड़ता था, और कितना मुश्किल से सोम मिलता था कि पूरी गाय उसके बदले में, इतनी सी सोमवल्ली के बदले में लेना चाहता है और उसके लिए सौदा करता है जो अध्वर्यु है। तो यह जैसे जैसे हिमालय से नीचे की तरफ बढ़ते हैं आर्य लोग, सोम मिलना उनको कठिन हो जाता है। सोम उनको जब तक वो हिमालय के पर्यंत प्रदेश में थे तब तक मिल जाता था, और अद्भुत कोई पदार्थ था, कोई बूटी थी, और उसका रस मादक भी कुछ होता था, लेकिन वह शक्तिवर्धक भी होता था और दीर्घायुष्य प्रदान करने वाला होता था। सुश्रुत ने सोमवल्ली कैसी होती है, सोम के पत्ते कैसे होते हैं, उसकी कितनी वेराइटीज़ या कोटियाँ हैं, कितने प्रकार हैं, इनकी चर्चा की है। और धन्वंतरी सुश्रुत को संबोधित करते हुए सुश्रुत संहिता में कहते हैं धन्वंतरी दिवोदास कि ब्रह्मादयो असृजन पूर्वम अमृतम सोम संगीतम। ब्रह्मा ने सोम नाम के अमृत को उत्पन्न किया। जरा मृत्यु विनाशाय विधानम तस्य वक्ष्यते। जरा और मृत्यु का विनाश करने वाली ये औषध है, उसका विधान मैं बताऊंगा कि कैसे वह प्राप्त हो, कैसी होती है, और कैसे उसको निचोड़ करके रसायन बनाया जाए। तो यह अतिशयोक्ति में ही कहा गया है कि जरा मृत्यु का विनाश उससे हो जाता है। और फिर सोम को भगवान या ईश्वर या देवता भी कहा गया है, सुश्रुत ने भी कहा है। एका खलु भगवान सोम स्थान नामाकृति वीर्य विशेष चतुर्विंशतिधा भिद्यते। सोम एक ही है, मूल तत्व तो एक ही है, लेकिन स्थान, नाम, आकार और वीर्य या इफेक्ट, प्रभाव की भिन्नता के कारण 24 उसके प्रकार होते हैं। 24 प्रकारों का वर्णन सुश्रुत ने किया है, और सुश्रुत इनको पहचानते थे। 24 को ऐसा प्रतीत होता है। तो अंशुमान मुंजवांश्चैव चंद्रमा रजतप्रभ दूर्वा सोम कनियांश श्वेताक्ष कनकप्रभ प्रतानवांस्तालव्रंतः करवीरो अंशवानपि स्वयं प्रभो महासोमो यश्चापि गरुड़ार्थः गायत्रस्त्रैष्टुभः पातो जागतः शाक्वरस्तथा अग्निष्टोमो रैवतश्च यथोक्त इति संगीतः। गायत्र्या त्रिपदायुक्तो यश्चोडुपतिरुच्यते एते सोमा समाख्याता वेदोक्तै नामभिः ये 24 नाम सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान के 29वें अध्याय में 5, 6, 7 इन 3 श्लोकों में सुश्रुत ने गिनाए हैं। और सोम की उपासना करनी चाहिए, उसको दिव्य मान करके उसका सेवन करना चाहिए, यह भी कहा है। सर्वेषाम् एव चैतेषाम् एको विधि उपासने, इनकी उपासना का एक ही विधि बताया गया है। सर्वे तुल्य गुणाश्चैव विधानम तेषु वक्ष्यते। सभी के गुण एक जैसे ही होते हैं, सभी का प्रभाव शरीर पर अच्छा ही होता है, एक सा होता है, लेकिन किस जगह पर है, हिमालय के किस शिखर पर है, कहाँ पर उगा है, इससे किंचित अंतर आ जाता है उसके रूप, रंग, आकार, प्रकार में। तो ये अंशुमान, मुंजवान, चंद्रमा, रजतप्रभ, दूर्वा, सोम, कनियान इत्यादि 24 नाम जो गिनाए गए हैं। फिर कैसे, कहाँ पर, किस कमरे में, किस कक्ष में कैसे उसको निचोड़ा जाए, कैसे बनाया जाए। तो त्रिखंडा, 3 खंड वाला भवन होना चाहिए। कमरे के भीतर एक कमरा, फिर अन्य कमरा, उसके भीतर यह सोम रस का अभिश्रवण किया जाए, ऐसा कहते हैं। सुश्रुत और शुभ मुहूर्त में किया जाए। तिथि करण मुहूर्त नक्षत्रेषु अंशमंतम आदाय अध्वर कल्पे नाहृतम अभिश्रुतम। उसको यज्ञ की विधि के समान उसका अभिश्रवण करें। ये हम यज्ञ ही कर रहे हैं इसको निचोड़ करके, ऐसा पुनीत कार्य हम कर रहे हैं। वही भोजन भी किया जाता है तो यज्ञ भावना से किया जाता था, और कोई पेय पदार्थ बनाया जाता था तो यज्ञ भावना से बनाया जाता था। इसी दृष्टि से कहा जाता है कि अध्वर कल्प यह विधि होती है, और सबसे भीतर के प्रकोष्ठ में इसको बनाना चाहिए।
कृत मंगल स्वस्ति वाचन, स्नान आदि करके स्वस्ति वाचन करके सोमरस के अभिश्रवण का या निचोड़ने का कार्य करे और सोने की सूची से उसको छिद्रित करे, यह कहा गया है। विदार्य करे, विदारित करे और उसमें से रस जो निचोड़े उसको सोने के पात्र में ही संग्रहित करे और एक बार का निचड़ा हुआ एक बार में ही पी जाए। यह भी कहा सकृदेवोपयुंजीत ना स्वादयन, स्वाद ले ले करके न पिए। हालांकि बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा मधुमय है, अमृत है, ऐसा तो मंत्रों में वर्णन आता है, लेकिन इन्होंने औषधि की तरह गुटक करके तत्काल पी जाना है। इन्होंने रसायन मान करके सुश्रुत ने उसका सेवन का वर्णन किया, इसलिए उस दृष्टि से कहा है कि उसको औषधि की तरह से पी लेना चाहिए। और जिन लोगों का अभ्यास है उनको सोम मधुर लगता होगा, वैसे सोम वह आसव जैसा है तो सबको उसका स्वाद अच्छा लगे है आवश्यक नहीं है। और इसका सेवन करते समय यम नियमाभ्यासम आत्मानम संयोज्य, यम नियम का अभ्यास अपने भीतर करे, अपने आप को यम नियम के अभ्यास में लगाए, ऐसा भी सुश्रुत कहते हैं। तो यह और सोमरस के पीने के बाद क्या क्या सेवन करना चाहिए यह भी सुश्रुत ने बताया है। गोदुग्ध सेवन कर सकते हैं, यदि भूख है तो भोजन करें, नहीं तो भूख नहीं है तो केवल गाय के दूध का सेवन करें। और यह प्रशस्त देश में बैठ कर के, बहुत साफ स्वच्छ स्थान पर बैठ कर के पुण्य भावना से इसका सेवन करना चाहिए। यदि सोने का पात्र मिल जाए तो सोने के पात्र में रख कर के इसका सेवन करें, नहीं तो मृत्तिका के पात्र में भी, शराब में भी इसका सेवन किया जा सकता है। इसको पुष्करणी के किनारे, जलाशय के किनारे या नदी के किनारे भी सेवन किया जा सकता है, यह भी सुश्रुत कहते हैं। और किसी अच्छे भवन में प्रशस्त स्थान पर बैठ करके, रम्य स्थान पर बैठ करके जहाँ हवा तेज न चल रही हो, निवातम प्रवातैक देशम, धीमी धीमी हवा चल रही हो एक ओर से या निर्वात हो, ऐसे स्थान पर बैठ करके और इसका सेवन करें। और उस स्थान पर पशु पक्षी पतिंगे कीड़े आदि न हो, यह भी कहा है। दृढ़मपगत श्वापद पशु दंष्टि मूषिक पतंगम, और सुविभक्त सलिलो लूखल इत्यादि कहा गया है। और पानी के पात्र रखे हुए हैं अच्छी तरह से, उलूखल ओखली रखी हुई हो, इस प्रकार से स्थान पर बैठ करके इसका सेवन करें। चरक ने भी इसी प्रकार की विधि रसायनों के सेवन की बताई है। और सोमरस पीने के बाद तुरंत सो नहीं जाना चाहिए, यह सुश्रुत ने कहा है। रसायन पीतवांस्तु निवाते तन्मना शुचि आसीत तिष्ठेच्च क्रामेच्च न कथंचन संविषेद। सोमरस पीने के बाद निवात स्थान पर पवित्र होकर के या तो बैठा रहे या खड़ा हो या टहले, लेकिन सोने का काम न करे, इस प्रकार से। और किस स्थान पर, कैसे आसन पर बैठे यह भी बताया है। कृष्णाजिन वाले आसन पर बैठे या कुछ शैया पर बैठे, इस प्रकार से सोमरस के सेवन का विधान सुश्रुत ने बताया है। आगे जाकर के जो 24 प्रकार के सोम बताए हैं, इनका एक एक का वर्णन किया है, थोड़ा जटिल विषय है। उनके पत्तों की पहचान और कैसे उनको जाना जाएगा, समझा जाएगा, यह भी सुश्रुत ने बताया है। तो इस पूरे प्रसंग से जो चिकित्सा स्थान में सुश्रुत संहिता में बताया गया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि यह सोमरस का प्रचलन था ईसा से कई हजार साल पहले, और उसकी पहचान भी होती थी, और सब तरह के सोम की वल्लियों को सुश्रुत पहचानते थे। और उसके प्रभाव का वर्णन करते हुए सुश्रुत कहते हैं, नाग्नि न तोयम न विषम न शखम न शस्त्रम नास्त्रमेव च तस्यालमायु क्षपणे समर्थानि भवन्ति भद्राणां षष्टिवर्षाणां प्रस्नुतानां अनेकधा कुंजराणां सहस्रस्य बलम समधिगच्छति। जो सोमरस का पान करता है उसको आग नहीं जलाती, विष का प्रभाव उस पर नहीं होता, शस्त्र अस्त्रों का प्रभाव उस पर नहीं होता, ऐसा मजबूत उसका शरीर हो जाता है। और कुंजर सहस्र या 1000 हाथियों के बराबर बल उसमें
आ जाता है। सब अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कविता की भाषा में किए जाते हैं और कहीं भी वह अप्रतिहत गति उसकी हो जाती है। पहाड़ चढ़ कर के उत्तर कुरु तक जा सकता है, इतना बल उसमें आ जाता है। कंदर्प की तरह कामदेव के जैसा रूप हो जाता है, कांति चमक में चंद्रमा की तरह वह हो जाता है। ऐसा भी सुंदर कविता की भाषा में वर्णन सुश्रुत करते हैं सोमरस पान के। तो यह प्रहलाद यति भूतानां मनांसि च महाद्युति सांगोपांगश्च निखिलान वेदान विन्दति तत्वतः। मेधा भी इससे वृद्धि होती है, मेधा की वृद्धि भी इससे होती है, सांगोपांग वेद का बोध इससे हो जाता है इत्यादि यह कहा है। इस प्रकार से विस्तार से और अंशुमान सोम के अभिश्रवण की विधि अलग बताई है। चांद्रमस सोम को चांदी के पात्र में निचोड़ना चाहिए, अंशुमान सोम को सोने के पात्र में, और यह मृग के चमड़े से बने पात्र में भी निचोड़े जा सकते हैं, यह भी कहा गया है। और इस प्रकार से सोम रस के पीने से अष्टविध ऐश्वर्य, अणिमा लघिमा प्राप्ति, प्राकाम्य महिमा, ईशित्व वशित्व इत्यादि की भी प्राप्ति हो जाती है, यह भी सुश्रुत कहते हैं। औषधियों का पति है सोम, वेदों में भी औषधियों का पति सोम को कहा गया है। और उत्तर कुरु में विशेष रूप से इसकी प्राप्त होती है। और उसकी पहचान बताते हुए कहा है कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन 15 पत्ते उसमें रहते हैं और एक एक तिथि पर एक एक पत्ता कम हो जाता है। कृष्ण पक्ष समाप्त होने पर केवल लता सूखी रह जाती है। ऐसा अंशुमान नाम का सोम हुआ करता है। और अगला जो सोम है वह कदली केले के पेड़ के जैसा होता है, वह चांद्रमस सोम जो होता है। और गरुड़ारथ नामा जो गरुड़ारथ सोम होता है वह सफ़ेद रंग का होता है। तो यह गरुड़ारथ जिसका नाम पड़ा है, इससे भी लगता है कि जो अमृत कलश गरुड़ उठा करके लाए थे वास्तव में सोम रस का ही कलश वह था, उसी को अमृत कहते थे। और सोम का ही दूसरा नाम अमृत है। तो देवता लोग जो हिमालय के उस तरफ रहते हैं जहाँ स्वर्ग है, उनको सोम रस सुलभ है आसानी से, उनको नमक नहीं मिलता, तो नमक के बिना वो रहते हैं। बड़ी ख़राब हालत है देवताओं की। और ये जो इधर दक्षिण में रहते हैं, जिनको कि आर्यतर जाति, अनार्य या द्राविड़ जो भी कहें, उनके पास नमक खूब है। तो ये इसके बहुत से उल्लेख आते हैं ऋग्वेद में, लेकिन इनके पास सोम है। और ये जो दक्षिण के लोग, इनके पास सोम नहीं है, इनके पास नमक है। तो ये गरुड़ फिर जो नाग जाति के लोगों के लिए सोम लेकर के आते हैं, वो अमृत उसको कहा गया है। इस प्रकार से गरुड़ारथ इसका नाम दिया गया है। इस प्रकार से 15 पत्तों वाले सोम का वर्णन और सुश्रुत कहते हैं। हिमालय पर अर्बुद में जो राजस्थान में है आबू पहाड़, और सह्य में, महेंद्र में, श्री पर्वत पर, देवगिरी में, इनमें अलग अलग तरह की सोमवल्लियाँ होती हैं। यह भी ये जो चांद्रमस सोम है ये वहाँ भी मिल सकता है, ऐसा सुश्रुत कहते हैं। और मुंजवांत पर्वत का नाम है, मुंजवान सोम उस पर प्राप्त होता है। कश्मीर में दिव्य सरोवर है, वहाँ पर उसके किनारे सोम मिलता है। और गायत्र, त्रैष्टुप, पांक्त, जागत, शाकवर ये सोम कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये भी सुश्रुत बताते हैं। इस प्रकार से ये सुश्रुत संहिता में चिकित्सा स्थान में प्रकरण है सोम रस का। और यह तो उस समय अभिज्ञान था, इसको पढ़कर के सोम रस का विज्ञान नहीं हो सकता है, न सोमवल्ली प्राप्त की जा सकती है। यह केवल एक चर्चा के लिए कि सोम रस ऐसा होता था, यह प्रसंग है। और फिर से इस पर अन्वेषण करने की भी आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ यह वक्तव्य आज का मैं समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।